Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के हवाले से मैंने एक बात कहनी है कि मैंने दो किस्म के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे अली मिर्ज़ा के बारे में। एक तो ये कि भाई मैं वैसे ही चला जाता हूँ, हम बैठ के कुछ समोसे पकोड़े का तबादला कर लेंगे, खा लेंगे, और मेरा मकसद इसला था, कोई मुनाजरेबाजी नहीं था कि नादिर अली ने पेशकश की थी कि आप वैसे ही चले जाएं, मुफ्ती साहब बैठ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। नादिर अली ने कहा कि सवाल नहीं कीजिएगा, मैंने कहा ठीक है। तो ये नादिर अली ने मुझे कहा था कि सवाल नहीं कीजिएगा, ये इंजीनियर ने नहीं कहा था। इंजीनियर ने खामखा में इसको भी एक इशू बना दिया कि मेरी तरफ गलत चीज़ की निस्बत की है। असल में जब तक टू द पॉइंट बात नहीं होगी ना, तो उस वक्त तक ये दाएं बाएं ये खिलाड़ा चलता रहेगा यूट्यूब पे। तो मैं एक टू द पॉइंट बात करने के लिए मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये जो बार बार इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से इस तरह के क्लिप रिकॉर्ड, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब आ क्यों नहीं रहे, क्या हो गया। मैंने कब कहा कि मैं नहीं आ रहा? मैं अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अकीदों पर बात करने के लिए तैयार हूँ। देर हो रही है इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से। मैंने ये कहा है कि सिर्फ इन अकीदों पर बात नहीं होगी, इनके अलावा जो आप जो इतने अरसे से चैलेंजेस करते रहे हैं उन पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मुझे हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। तो अब आपकी तरफ से ताखीर हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये फरोई मसाइल हैं, उसूली नहीं है। उसूली मसाइल इसके अलावा भी बहुत है, अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अलावा वो भी उसूली हैं। और रहा मसला फरोई मसाइल का, जिसमें आप तरावी और रफुल यदैन वगैरह की बातें कर रहे हैं कि आपने माशाल्लाह 20 रकत तरावी पढ़ी, बहुत खुशी हुई। तो हम जो कुछ आप कर रहे हैं उसको नहीं फोकस करेंगे, जो आप मीडिया पे बयान दे रहे हैं हम उसको फोकस करेंगे। अगर ये फरोई मसाइल की आपकी नज़र में इतनी अहमियत नहीं थी तो आपने इस स्टाइल में इनको रिकॉर्ड क्यों करवाया? ये एक सवाल है। ये आप पहले ही कह देते ना ये फरोई मसाइल हैं, इनमें दोनों राय ठीक हैं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, और एक एतदाल के अंदाज में अपनी राय आप रिकॉर्ड करवा देते। उस वक्त तो आपने बड़े बड़े चैलेंजेस किए कि कोई इसका जवाब दे, कोई उसका जवाब दे। तो वो चैलेंजेस आपने किए क्यों थे? अगर वो फरोई मसाइल थे तो आपको वो चैलेंजेस नहीं करने चाहिए थे। तो अब आपको चाहिए कि आप टू द पॉइंट एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि एक तमाशा बना हुआ है यूट्यूब पे। लिबरल लोग भी हंस रहे हैं कि यार ये देखो मजहबी लोगों को कैसे आपस में लड़ रहे हैं, मीम्स बन रही हैं और उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, और लोगों को एक तमाशा बनाने का मौका मिला है। बहुत से लोग कट रहे हैं, दीन से दूर हो जाएंगे ये मंजर देखकर। तो आप एक टू द पॉइंट एक शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, उसमें ईरान तुरान ना हो, लंबी बात ना हो। आप ये कहें कि मुफ्ती साहब तो अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अकीदों पर बात करने के लिए एग्री हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं भी इस पे एग्री हूं कि मैंने जो चैलेंजेस किए हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैंने किए ही इसलिए थे वो चैलेंजेस कि मैं उनका जवाब दूं, लिहाजा मैं तैयार हूं। अब मुफ्ती साहब बताएं कि कब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं बता दूंगा। क्योंकि वो जो समोसों की बात थी ना, समोसों का तबादला होगा, वो बात तो खत्म हो गई। इसलिए कि आपका जो पहला रिप्लाई आया, जो 5 मिनट का क्लिप आया था, उसमें समोसे पकौड़ों का तस्करा नहीं था। उसमें आपने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि ठीक है आ जाएं और इन अकीदों पर बात होगी और ये जहर का प्याला पी लेंगे, तो और लेकिन इस अकीदों पर ये बात नहीं कर सकते। तो आपने वो जहर के प्याले और अकीदों पर बात आपने उसूली बात शुरू कर दी, तो वो समोसों वाली बात खत्म हो गई। मैं तो उसके लिए एग्री था। अब वो बात खत्म हो गई, अब तो डिबेट होगी, बहस होगी, बातचीत होगी, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो आपने चैलेंजेस किए हैं। तो अब मेरी तरफ से ताखीर नहीं हो रही है, इसलिए लोग कोई भी मुझ पर इश्काल ना करे कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं जा रहे। अब आप अली मिर्जा से पूछें कि आप क्यों नहीं बुला रहे मुफ्ती साहब को, तो ये बात होगी और ये सब पहले से तय होगा हमारा, यानी ये मसला कि मैं आपसे सवाल, मुझे पूरा हक हासिल है। तो अब ताखीर मेरी तरफ से नहीं हो रही, मोहतरम की तरफ से हो रही है। ये एक वजाहती बयान था और मैं अब इरादा किया मैंने कि मैं इस टॉपिक को अब दोबारा नहीं छेड़ूंगा। अब कोई मुझसे ना पूछे कि क्यों नहीं जा रहे। अब आप अली मिर्जा से पूछें कि अली मिर्जा भाई, जब मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो जो आपने चैलेंजेस किए थे तो उन चैलेंजेस का जवाब दो, तो अली मिर्जा भाई अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और मैं इस मौके पर एक शेर पढ़ना भी मुनासिब समझूंगा कि मैं जो 1.5 साल से चैलेंजेस कर रहा हूँ, अली मिर्जा ने जो पहला क्लिप रिकॉर्ड करवाया उसमें उन चैलेंजेस का तो कोई तस्करा किया ही नहीं है। वो एक शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ ना, जो मतलब की इबारत थी, उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। कि वो एक माशूका ने खत का जवाब भेजा आशिक को, और कबूतर ने, कमबख्त ने क्या किया कि इस सलाम दुआ के अलावा जो असल इश्क मुआशके की बातें थी वो पंजों से घिस डाली। तो वो जल भुन के जो है वो आशिक ये कहता है कि जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। तो हम जो 1.5 साल से आपको चैलेंजेस कर रहे थे
آپ نے جب اس چیلنج کا جواب دیا تو وہ بھی آدھا، صرف المہند المفند کی بات کی آپ نے، اور جو آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں علماء پر، حضرت معاویہ پر، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں، تو وہ سب چیلنجز پہ بات ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. تو آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے. جب میرا ظرف بڑا ہے، میں المہند المفند پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے خیال میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیار ہو جائے، میں تیار ہوں الحمدللہ اس کے لیے. تو اب آپ کا بھی تو ظرف بڑا ہونا چاہیے نا. آپ کیوں اس پر اب ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میں اس بارے میں، یہ میرا لاسٹ کلپ ہے، اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے، جو مجھے اب ان باتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ میں وہاں ویسے ہی تھوڑی جاؤں گا، کیونکہ میں یا تو سموسے کھانے جا رہا تھا، کھلانے جا رہا تھا، کھانے کھلانے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو ان کا جو پہلا رپلائی آیا ہے اس میں بحث مباحثے کی بات انہوں نے کی ہے. تو بحث ہوگی اور ان ٹاپک پر بحث ہوگی، اور میرا خیال ہے اب اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے، اس ڈیبیٹ یعنی یوٹیوب پہ کلپ بازی کو. اب انجینئر علی مرزا صاحب کو اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو چیلنجز میں نے کیے ہیں میں ان پر بات کروں گا، اور مفتی صاحب المہند المفند پہ جو میں سوال کروں گا اس کا جواب دیں گے، تو یہ کلپ جس دن انجینئر صاحب کا اپلوڈ ہو گیا، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، اس میں ایران توران نہ ہو. آدھے گھنٹے کا کلپ نہیں چاہیے، میں 5 منٹ کی بات چاہیے. تو جس دن یہ کلپ اپلوڈ ہو گیا تو میں انشاءاللہ اپنا ٹائم بتا دوں گا کہ میں کب سفر کر رہا ہوں جہلم کا، اور میں کب بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. تو اب اگر انجینئر صاحب جواب نہیں دیتے اس کا، اور وہ اس چیلنج کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اٹ مینس کہ انجینئر صاحب اس مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کر لیں، بحث کہہ لیں، کچھ بھی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ چیلنج کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ حماقت ہے اور بے وقوفی اگر آپ میری طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. میرا موقف 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. میں المہند المفند پہ فرار نہیں اختیار کر رہا، میں آ رہا ہوں، تیار ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرار اختیار کر رہے ہیں ان چیلنجز سے جو آپ نے کیے ہیں. وما علینا الا البلاغ. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.